प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ फिर से प्रभु के वचन से मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूँगी। तो हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले बाइबल से होशे की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 4 वचन। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवाय तेरा उद्धार करता नहीं। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। प्रभु का वचन ये कहता है कि मैंने उस समय, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने उस समय तुझ पे मन लगाया जब तू सूखे में था, जंगल में था, अत्यंत सूखे में पड़ा था, मतलब अत्यंत दयनीय दशा में था, तब से मैंने तुझ पे मन लगाया। और उसके बाद वचन में ये भी कहा गया है कि मैं मिस्र देश से ही तेरा परमेश्वर हूँ और तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना। ठीक है। परंतु जब इज़राइल चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने के कारण उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझे भूल गए। जब इज़राइली जो थे उन्हें सब कुछ मिलने लग गया, ठीक है, उन्हें भरपूरी से खाना मिलने लग गया, पहनने को मिलने लग गया और वो खुश रहने लग गए। तो वो क्या किए, प्रभु परमेश्वर को, जिसने उसे उन संकट से निकाला, उन सभी इज़राइलियों को संकट से निकाला, उसे भूल गए और तृप्त हो गए, खाने पीने में मस्त हो गए, शादी ब्याह रचाने में मस्त हो गए, अच्छे कपड़े पहनने, और उनको सब कुछ जो परमेश्वर ने वादा किया था वो सब कुछ उनको मिला, जिसमें वो तृप्त हो गए। और उसके बाद वो क्या किए, परमेश्वर को भूल गए। याद रखिए, हम मानते हैं परमेश्वर को, हम परमेश्वर को से मांगते हैं जब हम दुखी होते हैं, हमारे पास कुछ घटी कमी होती है तो हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमारा दयालु पिता हमको वो देता है, जो हम उनसे मांगते हैं वो हमें देता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस सब सारी चीज़ें हमको मिल जाती है, तब हम क्या करते हैं, हम उसे भूल जाते हैं और उन चीज़ों में मन लगाने लगते हैं जो हमें मिल जाता है। हम संसार की चीज़ों में अपना मन लगाने लग जाते हैं। तो ये हमारे अंदर फिर ये घमंड आ जाता है कि हमारे पास अब सब कुछ है, हमारे पास अब सब कुछ है और हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे और ऐसा होता है कि जब हम दुखी होते हैं तो हम जाते हैं, घुटने देखते हैं और प्रार्थना करते हैं। दुख के समय हम केवल अपने परमेश्वर को याद करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको सुख के समय में भी, चाहे हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं तो भी हमको अपने परमेश्वर को नहीं भूलना है। हमको उसकी संगति से दूर नहीं रहना है, हमको प्रार्थना करने से दूर नहीं रहना है, हमको बाइबल पढ़ने से दूर नहीं रहना है और हमें अपने परमेश्वर के करीब रहना है हमेशा। क्योंकि अगर हम संकट के समय में केवल अपने परमेश्वर को याद करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संकट के समय में एक छोटा बच्चा अगर गिर जाता है तो भी वो अपने माता पिता को याद करता है कि मैं गिर गया हूँ और वो मुझे उठाने आए। संकट के समय में हर कोई जो उसके आसपास होते हैं, बड़े रखवाले होते वो हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें याद किया जाता है। हमें उनमें नहीं होना है, हमें उनके जैसे नहीं होना है, क्योंकि इससे परमेश्वर को क्रोध आता है और वो उदास होते हैं, उन्हें दुख होता है कि हम केवल संकट के समय में उसको स्मरण रखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है इज़राइलियों की तरह, जैसे वो किए थे कि जब वो संकट में पड़े थे तो उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर को याद किया, उसकी दुहाई दी और उसे रो रो के प्रार्थना करते थे जब वो संकट में पड़े हुए थे। और परमेश्वर उस सूखे में, उस निर्जन देश में भी, उस जंगल में भी उनकी सहायता किए, उन्हें तृप्त किए, उन्हें स्वर्ग से मन्ना गिराए और वो मन्ना खा के तृप्त हुए, उन्हें मांस दिए, उन्हें जल दिए। जंगल में जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ से परमेश्वर ने उन्हें हर चीज़ अवेलेबल कराया, ठीक है। और फिर जब परमेश्वर ने उन्हें वाचा के देश में पहुँचाया, कनान देश में पहुँचाया, तो वो क्या किए,
कनान देश में गए और वो संपन्न हो गए, भरपूरी से उनके पास हर चीज़ आ गया। और परमेश्वर को उसके बाद उन्हें उस चीज़ पे घमंड हुआ और वो परमेश्वर को भूल गए। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने परमेश्वर को नहीं भूलना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमें घमंड करना है भी तो किस पे करना है। हमें सांसारिक चीज़ों पे घमंड नहीं करना है। हमें अगर घमंड करना है तो केवल अपने परमेश्वर पे करना है घमंड। हमें अपने परमेश्वर पे घमंड करना है कि वो हमारा पिता है, वो सच्चा खुदा, वो हमारा पिता है। हम औरों की तरह भटके हुए नहीं हैं, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, परंतु उसने खुद हमें चुन लिया है। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने नहीं परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। ये कितने धन्य की हम कितने धन्य हैं, ये कितनी धन्य बात है कि उन्होंने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। तो हमें अगर घमंड करना है तो अपने पिता पर कीजिए घमंड, जो परमेश्वर यहोवा है। हमें अपने परमेश्वर यहोवा पे घमंड करना है। और दूसरा, हमें पवित्र बाइबल पे घमंड करना है, क्योंकि ये वो बाइबल है जिसके वचन हमें राह दिखाते हैं, उजियाला दिखाते हैं, संकट से निकालते हैं हमें। ये वह बाइबल है जो हमें दुख के समय हमारा सहारा होता है। ये वो बाइबल है जिसके वचन के द्वारा हम संकट से निकलते हैं। ये वह बाइबल है जिसके द्वारा हम सब चीज़ को पा जाते हैं। हमारे अंदर टेंशन नहीं होता है, हम परेशानियों से निकल जाते हैं। कि वह बाइबल है। तो हमें किस पे घमंड करना है? हमें घमंड करना है तो केवल अपने पिता परमेश्वर पर और पवित्र बाइबल पे। ये दो चीज़ हमें अवेलेबल है, हमारे पास है, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। हमें परमेश्वर ने चुन लिया है और हमारे पास ये है, तो हमको इस पर घमंड करना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ये नहीं है, ये रोटी खाने को नहीं है, वचन की रोटी उनके पास खाने को नहीं है और वो भूखे हैं, प्यासे हैं। उनके पास खाने को नहीं है, वो भूखे प्यासे हैं, वो तरसते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, कितने केस आप सुनेंगे जो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास में वचन की रोटी नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। परंतु हमें परमेश्वर ने चुना है और हमारे पास वचन की रोटी है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें मार्ग दिखाते, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वचन के द्वारा हर एक परेशानी से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ़ से हमें परमेश्वर पिता निकालते हैं। तो हमारा घमंड हमारे पिता परमेश्वर पर और पवित्र वचन पर, बाइबल पे होना चाहिए कि वो हमारे पास है, हमारे प्रभु ने हमें चुना है। इस बात पे हमें घमंड होना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे, आप सभी के मनों में वचन का उजियाला हो और वो आपको आशीष में, अपनी आशीष में, अपने अनुग्रह में बढ़ाता जाए। आप सभी को जय मसीह की।